अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब आप सभी हजरात को। अ, मैं आपको आप सबका खैर मकदम करना चाहता हूँ इस हमारे दूसरे शुमारे जो हमारा पॉडकास्ट है उसका दूसरा शुमारा आज होने जा रहा है। पिछली बार हमने कैंसर के बारे में बात की थी। पिछली बार हमने कैंसर को जानने की कोशिश की थी और ये भी जानने की कोशिश की थी कि हम कैसे कैंसर से बचें और हमारे जो लव्ड वंस हैं और हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और लोगों के लिए एक मैसेज भी हमने उस प्रोग्राम के ज़रिए से पहुंचाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारे दूसरा सेशन है। इससे पहले कि मैं आपके सामने दूसरा सेशन के का तारुफ कराऊं, तो मैं आपको ब्रीफली जो हमारा केचर्फ है जिसका नाम है कश्मीर कैंसर हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। ये हमारी एक एनजीओ है जो अ, पिछले साल से बहुत सालों से, लेकिन रजिस्ट्रेशन पिछले ही साल हो गई और तब से काम कर रही है इसी के लिए कि कैंसर के लिए अवेयरनेस हो, कैंसर का प्रिवेंशन हो और कश्मीर में बिलखुसूस बिलखुसूस कश्मीर में इसका एक अपना हॉस्पिटल हो, फुल फ्लेज्ड एक कैंसर का हॉस्पिटल हो। क्योंकि आए दिन हम ये देखते हैं कि कोई ना कोई केस आता है, बहुत सारे केसेस आते हैं कैंसर के। अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामिल अता फरमाए। तो इस कैंसर में क्या होता है कि जो भी लोग इसमें मुब्तला होते हैं और जो भी उनके अकारिब होते हैं, मिसाल के तौर पर एक फैमिली मेंबर है, उसको कैंसर हो गया, चाहे वो लड़की है, लड़का है, मर्द है, औरत है। इट्स नॉट जस्ट वन मेंबर ऑफ द फैमिली, इट्स द होल फैमिली। तो उस होल फैमिली को क्या होता है, दे डेवलप स्ट्रेस, दे डेवलप एंजाइटी एंड समटाइम्स दे ऑल्सो डेवलप डिप्रेशन। तो उस चीज को मद्देनजर रखकर हमने ये तय किया कि हम आज का जो सेशन है, यानी हमारा जो दूसरा सेशन है, ये हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे करें। और उसके लिए हमने अपने एक एक्सपर्ट को बुलाया है जिसका नाम है अक्सा एजाज। अक्सा एजाज प्रोफेशन से प्रोफेशनल सोशल वर्कर है और इन्होंने एमफिल किया है, एमफिल इन साइकाइट्रिक सोशल वर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज से, जो बैंगलोर में है हिंदुस्तान में। तो वहीं से इनकी पढ़ाई हुई है और ये इनका जो रोज बरोज इसी से ताल्लुक रहता है कि ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस करे, लोगों को ये समझाए कि यू शुड कम फॉरवर्ड सो दैट यू विल गेट क्योर्ड, सो दैट यू डोंट स्टिग्मेटाइज योर इलनेस। क्योंकि कभी कभी पेशेंट भी ये समझता है कि अगर मुझे एंजाइटी है, अगर मैं बाहर बोलूं मुझे एंजाइटी है, देन पीपल विल कॉल डिफरेंट नेम्स फॉर मी एंड दे विल स्टिग्मेटाइज, दे विल ऑस्ट्रेसाइज मी। सो उस चीज से बचने के लिए अक्सा एजाज बहुत कोशिश कर रही हैं लोगों के सामने आने की और लोगों को अवेयर करने की कि यू डू नॉट हैव टू फेयर, यू डू नॉट, यू शुड नॉट फील स्कैर्ड कि अब क्या होगा, वाई इज इट हैपनिंग विद मी। सो इसी की कोशिश में अक्सा एजाज का बहुत नाम है और अभी ये बतौर वेलनेस कोच के हैसियत से काम कर रहे हैं। अक्सा एजाज जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम सभी आपका मिन जुमला आपका खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए वक्फ किया। तो हम हमें उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको इस सेशन से बहुत ही फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। तो चूंकि हमारा आज का सेशन है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, तो बेसिकली जब भी कुछ होता है तो हम हर किसी चीज को एक लेबल करते हैं, हम हर किसी चीज को बोलते हैं कि ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है। बट आज हम ये जानना चाहते हैं अक्सा जी, स्ट्रेस किस चीज का नाम है? जो हम बोलते हैं तनाव,
वो असल में किस चीज का नाम है। तो वो हमें उससे थोड़ा डेफिनेशन हमें बताइए कि स्ट्रेस क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक क्या मैं हूँ? यू। यस यस यस, यूर ओके। ऑडिबल। तो जैसे आपने पहले ही कहा कि तनाव यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है, यानी कि बॉडी का नेचुरल रिएक्शन होता है जब भी आपको कोई इवेंट होता है, कोई डिजास्टर होता है या कोई प्रेशर आता है या कोई भी चेंज आपकी लाइफ में आता है। जबकि आपका नर्वस सिस्टम आपको बोलता है कि कोई चेंज आ गया है, आपकी बॉडी उसको रिएक्शन दे रही है। जो भी आपका बॉडी का नेचुरल रिएक्शन होता है दैट इज स्ट्रेस। अब आप बोलेंगे ये कैसे आता है? इट कैन कम फ्रॉम एनी इवेंट, एनी प्रेशर, एनी डिमांड। सो स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं दूंगी, एक बेसिक एग्जाम्पल। अ पर्सन विद गुड मेंटल हेल्थ, अ पर्सन विद गुड बैड मेंटल हेल्थ। तो पहले मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बोलूँ कि मेंटल हेल्थ के बारे में, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दी है। मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? एक इंसान, एक पर्सन जो कि केपेबल है, जिसको पता है अपनी एबिलिटीज के बारे में, अपनी कोपिंग के बारे में, जो कि डेली रूटीन एक्टिविटीज उसकी फंक्शनल हो, जो कि प्रोडक्टिव हो और जो कि कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी को। वो एक मेंटल हेल्थ, बेसिक मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है। अब हम देंगे एग्जाम्पल स्ट्रेस के बारे में। अ पर्सन विद गुड मेंटल हेल्थ। सो पर्सन विद गुड मेंटल हेल्थ में आता है, सपोज एग्जाम्पल लेंगे, किसी की जॉब चली गई है, बट दैट पर्सन इज डीलिंग विद हिज इमोशंस नॉर्मली। उसकी फंक्शन भी नॉर्मल चल रही है, तनाव है, लेकिन उसके इमोशंस, उसकी डेली रूटीन लाइफ एक्टिविटीज, उसकी प्रोडक्टिविटी और सर्चिंग फॉर न्यू जॉब्स वो चल रही है। ये रहा जिसकी गुड मेंटल हेल्थ है। नाउ कम्स टू द अदर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद बैड मेंटल हेल्थ, जिसकी डेली रूटीन फंक्शन हैम्पर हुई है, जो कि रूट अपने जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है, जिसका सोशल विड्रॉल हो रहा है, जो सोसाइटी का ताल्लुक नहीं हो रहा है उसके साथ, जिसने सोशल विड्रॉल किया है, सोशल कनेक्शंस को कट किया है, जो कि अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी प्रोडक्टिविटी को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। दैट इज पर्सन विद बैड मेंटल हेल्थ। सो स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इन द सेंस, आपकी सपोज फ्लाइट है 4 घंटे में, तो आपको थोड़ा तनाव हो रहा है कि मुझे एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना है, दैट इज पॉजिटिव हम्म स्ट्रेस। वो हम्म वो आपको प्रोटेक्ट करता है डेंजर के लिए। आपको पता है कि सांप आपको काटेगा, तो आप पहले ही सांप के पास नहीं जाएंगे। दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस यानी कि जो प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, परसिस्टेंट रहेगा, कंटिन्यूअस सैडनेस रहेगी, जो कि आपके हेल्थ को हार्म करेगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज नेगेटिव स्ट्रेस, जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये एक स्ट्रेस की डेफिनेशन है जो कि इजी वर्ड्स में आपको समझ आता होगा विद एग्जांपल। जी शुक्रिया। इसकी मैं और एक एग्जांपल दे दूं कि मिसाल के तौर पर आप स्कूल में हैं और आपको कहा गया है कि ये आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो आपको थोड़ा सा यू विल फील एंग्शियस कि अब मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, 10 बजे प्रेजेंटेशन है। तो 8 बजे आप उठेंगे, 7 बजे आप उठेंगे, यू विल अगेन रिवाइज योर प्रेजेंटेशन। तो 10 बजे तक यू विल हैव दैट एंग्जाइटी, एंड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन यू विल हैव एंग्जाइटी। तो पॉजिटिव स्ट्रेस ये भी है कि मतलब विच विल हेल्प यू इन डूइंग बेटर। यू हैव तो टू फिनिश द। एंड फिनिश योर टास्क। यस, थैंक यू। एक और चीज है जो हमें कभी समझ नहीं आती है कि स्ट्रेस कैसे होता है। और ये मतलब जो आपने नेगेटिव स्ट्रेस की बात की, तो हमें ये जानना है कि स्ट्रेस को क्या चीज ट्रिगर करती है, वो कौन सी चीजें हैं जो ट्रिगर करती हैं। तो कुछ भी हो सकता है जो आपको ट्रिगर कर सकती है। आपकी पर्सनालिटी एज एन इंडिविजुअल डिफरेंट है, मेरी पर्सनालिटी एज एन इंडिविजुअल डिफरेंट है। आपका कल्चरल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, मेरा कल्चर एंड फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है। आपके वैल्यूज नॉर्म्स में भी कुछ मैच होते होंगे, बट दीज आर ऑल डिफरेंट। तो ये भी डेली स्ट्रेसर्स की बात करेंगे, जैसे ऑफिस टाइम पे पहुंचना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस करना, डेडलाइन फिनिश करना, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। आपके और मेरे लिए दीज आर नेगेटिव एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। ये इंटरनल स्ट्रेसर्स नहीं है। तो क्या होता है कि
we even positive events can cause also stress. पॉजिटिव चीजों से भी स्ट्रेस होता है, बिकॉज स्ट्रेस मीन्स चेंज इन समथिंग. सो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूंगी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रेस. यानी कि हम दो मदर्स को लेते हैं, दो, both of them are giving childbirth. One is having postpartum depression. वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही है, वो अपने बच्चे को टच नहीं कर रही है, वो डेली रूटीन फंक्शनिंग उसकी हैम्पर हुई है, वो फैमिली से बात नहीं कर रही है, वो फ्रेंड से बात नहीं कर रही, वो किसी का सपोर्ट नहीं ले रही है. ऑन द अदर हैंड हम अगर दूसरी मदर की एग्जाम्पल लेंगे, वो अपने बच्चे के साथ खेल रही है, वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है, वो फैमिली के साथ कनेक्शंस बना रही है, फ्रेंड से मिल रही है या फोन पे बात कर रही है. तो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है दैट कैन कॉज स्ट्रेस. और ये किसी भी इवेंट से आ सकता है, कोई भी प्रेशर होगा या कोई भी चैलेंज होगा उससे आता हम्म। है. ये बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो स्ट्रेस है दैट कैन कॉज बेसिकली मीन्स चेंज, चेंज इन एनीथिंग, चेंज इन सिचुएशंस, चेंज इन डिमांड, चेंज इन योर एक्टिविटीज. तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेस can create ruckus in your life, can trouble your life. हम्म। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जिंदगी में, कभी कभी पॉजिटिव सिचुएशंस की वजह से भी हम ट्रिगर हो सकते हैं, नेगेटिव का तो पता ही है, वो हमें ट्रिगर करेंगे ही। तो इसके नतायज क्या निकलते हैं, इसका इम्पैक्ट कितना होता है? अगर और देखा जाए क्या ये पैथोलॉजी बन सकता है? कैन इट बिकम पैथोलॉजिकल? तो अगर देखा जाए स्ट्रेस कैन अफेक्ट all the cells of your body, all the cells, all the areas of your body. So it can create negative chemicals accumulate in the body, like corticosteroid है एक केमिकल जिसकी वजह से जो बॉडी में accumulate होता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है पैदा, और इससे हमारे वाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं, लाइक लंग्स, ब्रेन, हार्ट. जो जिस भी एरिया का आपने नाम लेंगे बॉडी में, वो डिसफंक्शन होता है, उस पे अफेक्ट होता है. बट डिपेंड करता है कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस अगर है तो इट कैन डेफिनेटली हार्म योर बॉडी. अगर आपका स्ट्रेस पॉजिटिव है, कुछ टाइम के लिए है, और आपको पता है कि आपका जो स्ट्रेस होता है वो किन चीजों से ट्रिगर होता है और आपको हम्म। कैसे मैनेज करते हैं, देन इट्स इजी, यू डोंट हैव टू टेक एनी प्रोफेशनल हेल्प. तो कभी कोई बोलेगा कि टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन क्यों हो रहा है, बट आपकी सफरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन सफरिंग. हमें नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता कि उसकी फैमिली में बायोलॉजिकल जेनेटिक मेकअप कैसा था. किसी के पेरेंट्स एंग्शियस पेरेंट्स होते हैं जो कि जनरेशनल पास होता है. तो कोई एग्जाम को बहुत नेगेटिव देखता है कि एग्जाम मेरे लिए प्रेशर है या एग्जाम मेरे लिए ट्रबलसम है. कि कोई किसी बच्चे के लिए एग्जाम इज समथिंग फन, जो कि मूवी भी देख रहा है, एग्जाम के लिए पढ़ रहा है और सुबह सब कुछ कर रहा है. बट दूसरा बच्चा जो है जिसको बहुत ट्रबल हो रहा है बिकॉज उसका वो कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल भी आता है, बट लेकिन होल बॉडी इज अफेक्टेड ऑन द लॉन्गर रन, यू कैन मैनिफेस्ट इन द लेटर पार्ट हियर. जिसके नताइज ये भी हो सकते हैं कि आपका अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया भी हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, जो जिसका प्रोलॉन्ग स्ट्रेस हो सकता है, होगा. आपने बात की जेनेटिक मेकअप की। आप थोड़ा उस पे, थोड़ा ब्रीफली उस पे थोड़ा बताइए, जेनेटिक मेकअप क्या होता है? ओके, जैसे कि आपको मैंने कहा कि स्ट्रेस कहाँ से आता है. स्ट्रेस कैन कम फ्रॉम बायोलॉजिकल, स्ट्रेस कैन कम फ्रॉम साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस कैन कम फ्रॉम साइकोसोशल, स्ट्रेस कैन कम फ्रॉम सोशल सिचुएशंस, स्ट्रेस कैन कम फ्रॉम पर्सनल सिचुएशंस की वजह से. जैसे बायोलॉजिकल फॉर एग्जांपल लेंगे, किसी की फैमिली बहुत एंजाइटी में होती है, उनके लिए कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो वो बहुत एंग्शियस होते हैं. How they are perceiving the situations, how they are coping, that is different from other situations. जैसे एग्जाम्पल है, कोई कैंसर पेशेंट है, तो किसी के लिए कैंसर इज एन इलनेस,
किसी की फैमिली में दैट इज टर्मिनल इलनेस, उनको पता है कि देर इज अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर, कैंसर के लिए कुछ भी हो सकता है। बट किसी की फैमिली ऐसी हो सकती है, होती है कि जो कहती है यस, एक इलनेस है, इसका ट्रीटमेंट है। आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, कीमो हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, या जिम जाएगा बंदा, या उसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट डिफरेंट होता है फ्रॉम द अदर पर्सन। तो जो वो जेनेटिक होता है वो कुछ ना कुछ कहीं ना आपके पेरेंट्स से भी आया होता है, जिसकी वजह से एंजाइटी एंड स्ट्रेस क्रिएट होता है लाइफ में। मतलब ये कि अगर आपके पेरेंट्स में ये टेंडेंसी रह चुकी होगी कि दे ऑल्सो गेट एंक्शस विथ लिटिल सिचुएशन विथ लाइक दो मतलब छोटी छोटी बातों पे वो एंक्शस होते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप भी विल ऑल्सो एक्वायर दैट बाय डिफॉल्ट। ये वो मशीन मशीन का है ये। क्योंकि आपका हम्म। फोकस वैसे बन गया होता है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, आप एंजाइटी में आते हो, नर्वसनेस में आते हो, आपको नहीं पता कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका रिएक्शन ही है कि स्ट्रेस देना। तो आपको ऑटोनॉमिक हम्म। नर्वस सिस्टम होता है कि जो आपका जनरेशनल आया होता है। जी जी, शुक्रिया। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सवाल करे कि अक्सा जी हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी भी नहीं पता होता है कि वी आर अंडर स्ट्रेस, वी आर अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, दिस इज कॉजिंग हम्म। मी स्ट्रेस। तो उसकी अलामतें क्या होंगी, स्ट्रेस की अलामतें क्या होंगी, हाउ डज इट फील लाइक, लाइक इफ आई हैव टू से दैट आई एम अंडर स्ट्रेस, आई एम बीइंग लाइक आई एम स्ट्रेसफुल, तो उसका क्या होगा, मतलब हाउ विल इट फील? बहुत सारे नताइज होते हैं कि जिन, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इट कैन अफेक्ट योर ऑल एरियाज ऑफ योर बॉडी। सो वी हैव फिजिकल साइंस, we have cognitive science, we have social science, we have workload science, we have behavioral science. तो अगर फिजिकल साइंस में देखा जाए, आपको हेडेक होगा, आपको कंटिन्यूस स्टमक इश्यूज होंगे, गट हेल्थ इश्यूज होंगे, आपको पता नहीं चले, आपका एक्ने आ जाएगा फेस पे, आपका चेस्ट बहुत हेवी होगा, पैल्पिटेशंस होंगी, रिजिड हार्ट बीट होगी। ये सारे फिजिकल साइंस है। तो आपके हम्म। कॉग्निटिव साइंस में आपका मेमोरी लॉस आता है, पुअर कंसंट्रेशन आता है, रेसिंग ऑफ थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो कि आप रिस्ट्रक्चर नहीं कर पाते, जिनको आप चैलेंज नहीं कर पाते। आपके आते हैं सोशल सिचुएशंस, यानी कि सोशल साइंस, यानी कि आपका विड्रॉल होता है पूरी सोसाइटी से, यू आर कटिंग ऑफ फ्रॉम ऑल द सोशल टाइज, आपको सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, आप फ्रेंड से नहीं मिल रहे होते हैं। इन द बिहेवियरल साइंस आपका इरिटेबिलिटी होता है, आपका मूड बार बार खराब रहता है, मूड फ्लक्चुएशंस होती रहती है, आपको नर्वसनेस महसूस होता है, या तो आप बात, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। तो चाहे आपके फिजिकल हो, सोशल हो, बिहेवियरल हो, कॉग्निटिव हो, या इमोशनल साइंस, दीज आर अफेक्टिंग ऑल एरियाज ऑफ योर, you know, physical, behavioral, emotional, social. So but later it can manifest in the later age life also. जरूरी नहीं है कि आपकी younger age में ये सारे symptoms appear हो, it can appear in the later age of your life as well. जी। तो इस बात से ये भी एक नतीजा निकलता है कि देन we'll have to take care of it सीरियसली। तो उसी जिमन में मेरा एक सवाल आपसे बनता है कि क्या सभी लोग स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं, कौन कौन इसका शिकार हो सकता है, और किस चीज से शिकार हो सकते हैं? मतलब अगर हम बोलते कि अंग्रेजी में हम बोलेंगे कि हु आर वल्नरेबल, और व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेस? तो अगर वल्नरेबिलिटीज की बात करें, यानी कि उर्दू में जिसको हम बोलते हैं कमजोरी, यानी कि दोज हु आर मोर सेंसिटिव टू स्ट्रेस, मोर सेंसिटिव टू इमोशनल डिस्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, एक 2005 में एक स्टडी हुई थी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स पर। तो एक कोहर्ट, दो कोहर्ट्स उन्होंने लिए थे, दो कोहर्ट स्टडीज ली थी, जिनमें एक कोहर्ट स्टडी में उनका ये हुआ था कि उनको कीमो से पहले एक ग्रुप थेरेपी दी गई थी,
कि आपका जैसे थेरेपी होने वाला है, इसके सिम्टम्स, साइंस, साइड इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। दूसरे कोहोर्ट की कोई काउंसलिंग या ग्रुप थेरेपी नहीं हुई थी। तो ये पाया गया कि जिसकी काउंसलिंग ऑलरेडी हुई थी तो उनमें कम सिम्टम्स पाए गए। बहेजित के जो दूसरा ग्रुप था जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई थी, जिनकी कोई थेरेपी नहीं हुई थी, उनमें ज्यादा सिम्टम्स पाए गए थे। और कोई इतना वालनरेबल होता है कि किसी को छोटी छोटी बातों पे फटीग होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है। तो ड्यूरिंग कैंसर क्या हुआ था कि जो जिनके फिजिकल सिम्टम्स आते थे कैंसर से पहले भी, वो बहुत वालनरेबल थे ड्यूरिंग कैंसर, ड्यूरिंग दो सिचुएशंस, क्योंकि ये लोग लाइफ सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते, लाइक लूजिंग ऑफ समबडी इन द लाइफ, लूजिंग अ जॉब, क्योंकि ये बहुत वालनरेबल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनका कोपिंग बहुत खराब होता है, इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो रहता है वो बहुत मिनिमल होता है। इस टाइम वो शट डाउन होते हैं, इमोशनली नम रहते हैं, उनको समझ नहीं आता था कि क्या करना है। एंड पीपल दैट टाइम दे डोंट सीक एनी प्रोफेशनल सपोर्ट या कोई सोशल सपोर्ट। वो पूरा शट डाउन में चले जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, या दे कट सोशल टाइज, और बाकी इंसान को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है, बिकॉज ऑफ देयर वालनरेबिलिटीज, जो कि बहुत सेंसिटिव और लाइफ सिचुएशंस को बहुत हार्ड तरीके से लेते हैं, एंड दे बिकम सो हार्श टू देयर सेल्व्स। जी। अब हमने ये भी समझने की कोशिश की कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं और किन चीज़ों से हमें स्ट्रेस होता है। अब अक्सर जी हमें ये बताइए कि अगर हमें स्ट्रेस से बचना है और हमें अपना एक वो एक रूटीन बनाना है, डेली रूटीन बनाना है ताकि हम स्ट्रेस के शिकार ना हो जाएं, एटलीस्ट वो नेगेटिव स्ट्रेस के शिकार ना हो जाएं। पॉजिटिव स्ट्रेस तो बहरहाल अच्छा ही है। तो आप हमें बताइए कि हम कैसे, हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि हम कैसे अपना दिन वो मतलब अगर हमें कभी स्ट्रेस आता है हम्म। तो हम कैसे उससे जूझें और हम कैसे इस स्ट्रेस को मैनेज करें। और फॉर एग्जांपल, एक तो हुआ कि बहुत ही लंबा स्ट्रेस चल रहा है, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, एक तो वो है। दूसरा चीज ये कि दिन ब दिन रोज रोज स्ट्रेस होता है, मुझे एक चीज से स्ट्रेस है, मुझे शॉपिंग करनी है। अब मुझे ये भी नहीं आता है कि शॉपिंग कैसे करने है, क्या क्या कौन कौन सी चीजें ढूंढनी है। और इसी में मुझे ऑफिस की टाइमिंग भी मैनेज करनी है, मुझे अपने लेक्चर्स का भी टाइमिंग का खास ख्याल रखना है, अपनी क्लासेस का भी खास ख्याल रखना है। तो आप हमें बताएं कि हाउ वी कैन अचीव daily victories so as to overcome stress. So yes, there's a good news. Stress can be, stress can be cured, stress can be prevented. तो जैसे एक डॉक्टर या एक नर्स के पास फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, या हमारे घरों में फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, वैसे एक इंसान के पास सेल्फ केयर किट होना चाहिए। दैट सेल्फ केयर किट शुड कंटेन आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी, आपके कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक, या आपका कोई जर्नल राइटिंग, या आप किसी से मिलना चाहते हैं, या यू वांट टू गो टू अ कॉफी शॉप, यू वांट टू टेक हॉट शावर्स, यू वांट टू टेक कोल्ड शावर, जो कि जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले, जिससे आपको रिलीफ मिले, वो आपको अपनी सेल्फ केयर किट में डालना है। और वो सेल्फ केयर किट आपके पास हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्ट्रेस कभी भी हो सकता है, इट कैन बी हम्म। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरनल स्ट्रेसर्स, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप कैसे उस सेल्फ केयर किट को यूज करते हैं। तो जब भी आपको स्ट्रेस होता है, आपकी बॉडी में एक हैबिट होनी चाहिए कि मुझे अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। सपोज जैसे हम लोग अनकॉन्शियसली सुबह उठते हैं, हमारा पहले ही जाता है ब्रश करना, सॉरी, हमें ब्रश करना है, तो अनकॉन्शियसली हम बाथरूम में पहले ही टूथपेस्ट एंड ब्रश को टच करते हैं। दैट इज लाइक हैबिचुअल। तो हमें अपने आप को वैसा हैबिचुअल बनाना है कि अगर अभी मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मुझे एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो आई विल डू सम आर्ट, कुछ क्राफ्ट,
कोई जर्नल राइटिंग, किसी फ्रेंड के साथ बात करना, या बाहर जाना, या कोई फिजिकल एक्टिविटी करना. सो यू कैन डिवाइड योर वर्क इनटू लाइक लीजर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, जिसको आप अपनी किट में रखते हैं, जो कि आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहे. एक कोई भी किट लाइक कलर्स, पेंटिंग, मंडाला आर्ट, कुछ भी जिसको आप हमेशा अपने साथ रखेंगे. तो या डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको किस सिचुएशन में कौन सा टूल यूज करना है, वो सिर्फ आपको पता होगा कि आपको किन चीजों से रिलैक्सेशन मिलता है. कभी किसी को पेरेंट्स के साथ बैठ के अच्छा लगता है, कभी स्पिरिचुअल वर्क, मेडिटेशन, प्रेइंग, नमाज, तस्बीह, यूजिंग कुछ भी, कुरान कुरान रेसाइटेशन. डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप उस सेल्फ केयर किट में क्या डालेंगे. तो ये इंडिविजुअल बेसिस है यस. कि इसका इसका दूसरा मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट विल डिपेंड ऑन द पर्सन्स कोपिंग मैकेनिज्म, उसका आप कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? और आपका कोपिंग अगर खराब भी है, क्योंकि जिनका पुअर मेंटल हेल्थ है उनकी देखा गया है, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, उनका कोपिंग मैकेनिज्म बहुत पुअर रहता है, जो कि हम इनकलकेट कभी भी कर सकते हैं अपने आप में. आपका मेंटल हेल्थ अभी कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, आपको पता है कि शायद कुछ एविडेंस है मेरी बीमारी का या मेरे नेगेटिव थॉट्स का, देयर इज सम इरेशनैलिटी, इलॉजिकल, आप उस चीज को रेक्टिफाई करेंगे. लेकिन हम्म। आप कि तब आपको अपना माइंड जरूरी यूज करना है कि वेदर देयर इज रैशनैलिटी, देयर इज लॉजिकलिटी, क्या इसका एविडेंस है कि जो मुझे ये नेगेटिव थॉट आ रहा है. तो इट इज यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कोपिंग मैकेनिज्म. तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास गुड कोपिंग मैकेनिज्म. आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये मेरा इंटरनेट कमजोर है कि अक्सा जी का इंटरनेट कमजोर है, आई एम नॉट श्योर। हम लोग इजीली गुड थिंग आप कर सकते हैं अपने आप में. जी मेरा इंटरनेट कमजोर है। जी जी, आई 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 लॉस्ट यू बिकॉज ऑफ माय इंटरनेट कनेक्शन। हम्म। आपकी आवाज आवाज। एम आई ऑडिबल? यस 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 यस। हम्म। तो एक एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि मिसाल के तौर पर इफ आई एम हैविंग अ रफ पैच इन माय लाइफ एज ऑफ नाउ, तो मेरे पास बहुत सारे कोपिंग मैकेनिज्म के ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन मीट फ्रेंड्स, आई कैन गो आउट एंड हैव फ्रेश एयर, I can visit a garden, or I can visit a friend. I can make a call to my parents or friends or whosoever is in my life. तो एक और coping mechanism है, I can resort to substances, right? Illicit substances, for example, क्योंकि आजकल ये कहा जाता है कि कोई अगर किसी शख्स को अगर आप कहेंगे कि why are you taking this tobacco, आप तंबाकू नोशी क्यों करते हैं, तो वो बोलते हैं इससे हमारा टेंशन दूर हो जाता है। या कोई कैनबिस लेता है जिसको चरस गांजा बोलते हैं, तो वो भी यही सवाल करता है कि आफ्टर टेकिंग कैनबिस, आफ्टर टेकिंग सिगरेट शॉट्स, आई फील रियली गुड। तो उसको हम कैसे बताएं कि ये चीज सही नहीं है, दिस विल नॉट हेल्प यू इन ओवरकमिंग योर स्ट्रेस। तो आप हमें थोड़ा कुछ रहनुमाई फरमाएं। that we have seen in like as maladaptive coping strategies लोगों में पाया जाता है, और ये सही है कि उनको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिलैक्सेशन मिलता है, उनको बहुत अच्छा फील होता है, वी फीलिंग मिलती है जिस ग्रुप में वो अल्कोहल लेते हैं या कोई भी सब्सटेंस यूज करते हैं. बट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट हैज अदर साइड इफेक्ट दैट कैन कॉज साइकेट्रिक डिसऑर्डर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. क्योंकि स्ट्रेस वो चीज है लाइफ में कि जो आपका लाइफ, जब तक आपकी लाइफ है तब तक स्ट्रेस रहेगा. तो अब इट इज यू कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसा कोपिंग है, कैसा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है. ये है कि जब भी कोई लाइक सब्सटेंस यूज करता है, उसको हम
ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं कि यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि अगर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या उसी स्ट्रेस के दौरान उन्होंने सब्सटेंस लेना शुरू किया है, सो यस डेफिनेटली दैट पर्सन नीड्स अ प्रोफेशनल हेल्प। क्योंकि सब्सटेंस से आपको अदर इलनेस हो सकती है, अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या अदर फिजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो कि आपको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगेगा कि मेरा स्ट्रेस दूर हो रहा है, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके जो सिम्टम्स है वो अपेयर एंड मैनिफेस्ट होंगे इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने छोटे से स्ट्रेस को भगाने के लिए एक बड़े स्ट्रेस का इंतखाब करते हैं, बड़े स्ट्रेस को दावत देते हैं। तो इट विल मीन लाइक दैट, सो यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी आर गोइंग फ्रॉम वन डार्क प्लेस टू द डंजन। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझने की कि स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे यस, आपने आपने सही फरमाया कि अ, जब तक हम इस दुनिया में हैं, जिंदा हैं, तब तक हमें स्ट्रेस का सामना करना है, चाहे राइट। छोटे स्ट्रेस का, बड़े स्ट्रेस का। वी हैव टू हैव स्ट्रेस एंड इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम मतलब हाउ विल वी thank happiness? How will we enjoy happiness if there is no stress? वैल्यू थिंग्स एक्चुअली, इफ यू Yes. How will we value happiness? How will we value good moments with our loved ones? तो अक्सा जी हमें आखिर में बताएं कि व्हाट इज योर मैसेज टू पीपल who are undergoing stress, or who like who want to prevent stress in their lives, or who want to get rid of the negative stress। तो आपकी क्या मैसेज होगी लोगों के लिए? ओके, माय शॉर्ट मैसेजेस, मेक अ सेल्फ केयर किट फॉर योर सेल्फ, एंड उसमें आपको क्या भरना है वो आपको पता है कि उसमें आपके लिए क्या क्या है जो आपके लिए सूदिंग होगा, रिलैक्सिंग होगा, बट वो एक शॉर्टर पीरियड ऑफ और टाइम वो के लिए। हार्मफुल नहीं होना चाहिए, किसी भी हाँ, किस्म का हार्मफुल नहीं होना चाहिए। कोई मैल अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज नहीं होनी चाहिए, जो कि आपके लिए गुड होगा फिजिकली, इन टर्म्स ऑफ लीजर, इन टर्म्स ऑफ सोशली। तो आपके कुछ जैसे हम लोग मतलब साइकाट्री में सपोर्टिव साइकोथेरेपी है, पुराने जमाने में लोग मिलते थे, दैट इज सपोर्टिव साइकोथेरेपी। सो वी शुड क्रिएट दोज ग्रुप्स इन आवर लाइव्स कि जिनके साथ हमें मिले, हमें पता चले पीपल आर सफरिंग अ लॉट, दे आर सफरिंग एंड माई सफरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम देम, बट हाउ दे कोप एंड हाउ आई कोप is different. Maybe you get something from them. So make sure that you are making your own self care kit, जो कि जब भी आपका बॉडी रिएक्शन दे आप अपना सेल्फ केयर किट खोलेंगे। आपको खोलने की जरूरत नहीं हो, आपकी वो हैबिट होनी चाहिए कि अब मुझे कैसा रिस्पॉन्ड करना है, जो कि मेरे नर्वस सिस्टम ने अभी रिएक्शन दिया है, हाउ आई एम गोइंग टू बाउंस बैक, दैट इज रेजिलियंस। हम्म। जी बहुत बहुत शुक्रिया अक्सा जी। बहुत अच्छा लगा आपसे इस चीज़ पे बात करते हुए, एंड आई एम श्योर कि लोगों को भी बहुत समझ आया होगा कि स्ट्रेस क्या है, इससे क्या होता है, और हाउ वी कैन प्रिवेंट, हाउ वी कैन लाइक मैनेज स्ट्रेस। प्रिवेंट इज नॉट द गुड टर्म फॉर इट। हाउ वी कैन मैनेज स्ट्रेस ऑन डे टू डे लाइफ। तो हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए वक्फ किया। तो हमें उम्मीद है आप हमारे प्रोग्राम्स में आते रहेंगे इंशाल्लाह, और इसके बाद भी हम बाकी सेशंस भी करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।